एक कलमा पढ़ के कहता हूँ, इससे बेहतर वजीफ़ा तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पूरी लाइफ में नहीं मिल सकता। सिर्फ 3 बार पढ़ लो। मुझे रब काबा की कसम, इस अमल ने पिछले साल, कलमे शरीफ की कसम, 23 रमज़ान जुम्मे के इस अमल ने पिछले साल मुझे मेरे दोस्तों पहले ही बार पढ़ते ही अल्लाह पाक की कसम 20 लाख रुपए मिले। 20 लाख। और मैंने तकरीबन 90 से 100 बहनों भाइयों को ये अमल आजमाया। यानी कि जो लोग मेरे पास उस दिन आए मैंने उनको ये अमल दिया। यकीन करें, ऐसी बहनें ऐसे भाई जिनके घर में फाके थे, 3-3 5-5 मिनट में अल्लाह की गैबी मदद को उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। ये कोई झूठे दावे झूठे किस्से नहीं। पहले वजीफा सुन लो, बाकी बातें बाद भी होती रहेंगी। अब आपने 3 चीज़ें पढ़नी है। देखें, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या रब्बना, और तीसरा जुमला सिर्फ 20 सेकंड में आप लोग पढ़ लोगे। 20 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा। पढ़ना इसी जुम्मे को है, हर जुम्मे को नहीं पढ़ना। 23 रमज़ान इसी जुम्मे को तन्हाई में बैठकर 3 चीज़ें पढ़ ले। मेरा चैलेंज 15 मिनट का है। अगर अगले 15 मिनट में गुर्बत, गरीबी, लाचारी, बीमारी, परेशानी ना दूर हो जाए तो मेरा गिरबान हाजिर है, जूते से मेरी पिटाई कर देना। अल्लाह की कसम मुझ पर लानते फेंक देना अगर ये वजीफ़ा असर ना करे। देखें, मैंने बेरोज़गारों पर आजमाया, बे औलादों पर आजमाया, बीमारों पर आजमाया, हर तरह की मुश्किल परेशानी में घिरे हुए लोगों पर आजमाया। लोगों ने पढ़ने के बाद एक ही बात की, ये कोई मामूली अमल नहीं है। मेरे दोस्तों, कुछ ऐसी बहनें और बहनें भाई भी आए, यकीन करें, ख़ास तौर पर ऐसी बहनें मेरे पास आई, यकीन करें, जिन पर शोहरों के जुल्म थे। एक एक घंटे में जालिम ज़िद्दी शोहर कदमों में थे। अब आपने पहले नंबर वाला वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह का सिर्फ 3 बार मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, अपनी मनमानी से नहीं। देखें, आपने अस्तगफिरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जो मैं राज आपको दूंगा, आपने अपनी ज़िंदगी में ये तस्बीह, ये वजीफ़ा पूरी लाइफ में ना पढ़ा होगा। देखें, अस्तगफिरुल्लाह जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में किया है, इस्तग़फ़ार पढ़ो, मैं तुम्हें ख़जाने दूंगा, मैं तुम्हें इनामात दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। लेकिन आप में से बहुत से लोग कहते हैं ना कि जनाब हमने बहुत बार ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार पढ़ा, हमारे हालात बदलने का नाम नहीं लेते। तो आज आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह के साथ अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम शामिल करना है, सिर्फ 3 बार पढ़ना है, और रब काबा की कसम 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी जुम्मा होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। मेरे दोस्तों, अब आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है 23 रमज़ान जुम्मे को। देखें, अब मैं अमल शुरू करता हूँ। अब मैं आपको बारी बारी पूरा अमल समझा दूंगा, लेकिन आपने 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप नहीं करनी। देखें, अगर वीडियो काटते जाओगे, दरमियान में लाखों नहीं करोड़ों का वजीफ़ा मिस कर जाओगे। देखिए, 3 चीज़ें हैं और पूरे 24 घंटे हैं। अगर पूरे एक दिन में सिर्फ 20 सेकंड निकालने से, देखें, कोशिश करना इस अमल को रात, सुबह, दोपहर, शाम 3-4 बार पढ़ लो। क्योंकि पिछले साल मैंने, यकीन करें, तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 बार इस अमल को पढ़ा। मैं जब पढ़ता मुझे मिलता। मैंने सुबह पढ़ा, मुझे अल्लाह पाक ने दिया। मतलब 15-15 मिनट में मैंने इस अमल के कमालात देखे हैं। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। मैंने पिछले साल अल्लाह से वादा किया था कि मैं ये अमल हर गरीब, बीमार, लाचार, बे औलाद पर आजमाऊंगा। और अल्लाह की कसम, मैंने जिसे भी ये अमल दिया उसने झोलियां भर भर कर दुआएं दी। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा, जनाब आली, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। वजीफ़ों से क्या लाखों करोड़ों मिल जाते हैं? उन्होंने मुझे झूठा साबित किया। और फिर किसी को पढ़ते हुए देख लिया, उसे उसकी ज़िंदगी में ख़जानों को आते हुए देख लिया तो सर पीट के रोए हैं और कहा कि काश हमने भी पढ़ लिया होता। ये इस अमल की करामत है। और जो पढ़ चुके हैं वो आज फिर पढ़ेंगे, और जिसने नहीं पढ़ा उसने पूरा साल इंतज़ार किया कब ये दिन आए और हम भी इस अमल को पढ़ें। और देखिए मेरे दोस्तों, मैंने पूरा साल एक एक लम्हा, एक एक घड़ी, एक एक पल बड़ी मुश्किल से काटा है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बेहतर वजीफा अपनी लाइफ में नहीं देखा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को 3 बार कैसे पढ़ना है? देखें, आपने 23 रमजान जुम्मे को अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में, कहीं बैठ जाए, जगह की कोई पाबंदी नहीं है, जहां दिल करे बैठ जाए। सबसे पहले नंबर पर आपने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें, कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप में से कोई बहन भाई कहता है कि जनाब आली हमने दुरूद इब्राहिमी हमें पढ़ने नहीं आता, तो आप फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। अल्लाह वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ एक बार पढ़कर इस अजीम तरीन अमल का आगाज़ करें। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला वजीफ़ा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। देखिए मेरे दोस्तों, जब बंदा कहता है अस्तगफिरुल्लाह,
तो गोया वो अपने रब से कहता है, ऐ मेरे रब, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ, मैं तेरे दर पर वापस आ गया हूँ, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा राज़िक है। और यही वो लम्हा होता है जब रहमत के फरिश्ते हरकत में आते हैं। कुरान का हैरत अंगेज़ वादा है। कुरान में अल्लाह पाक ने इस्तग़फ़ार के बारे में ऐसा वादा फरमाया कि इंसान हैरान रह जाए। सूरह नूह में इरशाद होता है, ऐ रब, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बागात और नहरें जारी कर देगा। ज़रा सोचिए, एक तरफ सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों इस्तग़फ़ार, और दूसरी तरफ बारिश, माल, बागात और नहरें, ये अल्लाह का वादा है। हदीस का देखें हैरान कुन राज सुन ले, नबी पाक ने फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, अल्लाह इसके लिए हर गम से निकलने का रास्ता बना देता है, हर तंगी से निजात देता है, और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से वो गुमान भी ना करे। ये सिर्फ रूहानी बात नहीं है, रिज़्क़ की कुंजी है। रिवायत में आता है कि एक शख्स अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और कहा, मेरे पास माल नहीं है, रिज़्क़ कम है। आपने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। कुछ देर बाद दूसरा शख्स आया, कहा बारिश नहीं हो रही, आपने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। तीसरा शख्स आया, कहा मेरे यहाँ औलाद नहीं है, आपने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। लोग हैरान हो गए, हर मसले का जवाब एक ही क्यों? और तब आपने सूरह नूह की यही आयत पढ़कर फरमाया कि अल्लाह ने इस्तग़फ़ार को रिज़्क़, बारिश और बरकत का ज़रिया बना दिया। बुजुर्गान दीन कहते, जब इंसान इस्तग़फ़ार करता है तो ज़मीन पर इसकी आवाज़ एक दुआ होती है और आसमान पर इसकी आवाज़ माफ़ी की दरख्वास्त बन जाती है। और जब माफ़ी मिलती है तो अल्लाह सिर्फ गुनाह नहीं मिटाता, वो किस्मत भी बदल देता है। लोगों देखें, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 23 तारीख को पिछले साल जुम्मे के दिन इस्तग़फ़ार का ये अमल पढ़ा, इस्तग़फ़ार को पढ़ा और अचानक रिज़्क़ के दरवाजे खुल गए, कर्ज उतर गए, कारोबार बढ़ गए, घर में बरकत आ गई, क्योंकि इस्तग़फ़ार दिल को पाक करता है। और जब दिल पाक होता है तो रिज़्क़ भी पाक वसी हो जाता है। और याद रखें, कभी कभी आसमान से रिज़्क़ इसलिए नहीं आता क्योंकि ज़मीन से इस्तग़फ़ार नहीं उठता, लेकिन जिस दिन बंदा, और ख़ास तौर पर 23 रमज़ान जुम्मे के दिन दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह के साथ एक ख़ास जुमला पढ़ता है तो अल्लाह की रहमत के दरवाज़े ऐसे खुलते हैं कि इंसानी शक्ल हैरान रह जाए। मैंने पिछले साल, यकीन करें, जिनको भी ये अमल दिया, लोगों ने एक ही बात की कि हमने ये अमल पढ़ा, और लोग दरवाज़ा बजा बजा कर देके गए। देखिए मेरे दोस्तों, आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज 23 रमज़ान को जुम्मे वाले दिन अल्लाह पाक की कसम आपने सिर्फ 3 बार एक ख़ास जुमले के साथ पढ़ना है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। लेकिन आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। ये नहीं कि पहला वजीफ़ा पढ़ लिया, फिर आकर दूसरा पढ़ने से पहले फ़ोन पर लग गए ना, तमाम चीज़ें पढ़नी हैं। और आखिर में मेरे दोस्तों, सूरह कौसर के साथ वो जुमला भी लाजमी पढ़ना है जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जो फकीरों को बादशाह बनाता है, जो मांगने वालों को बांटने वाला बनाता है। तब जाकर गुर्बत और गरीबी का खात्मा होगा, तब जाकर बीमारी का। देखिए, अब आप कहेंगे, जनाब आली, या अल्लाह का वजीफ़ा मैंने बेशुमार बार पढ़ा, तो आज या अल्लाह के साथ या रब्बना पढ़ लेना, तुम्हें लग पता जाएगा। देखें, या अल्लाह अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है, और इस एक नाम में अल्लाह के 99 नाम शामिल है। इसी में या रहमान भी है, या रहीम भी है, या करीम भी है। अल्लाह के 99 नामों की ताकत इस एक नाम में शामिल है। तो सोचे इस नाम की रहमतें, बरकतें क्या होंगी। देखो, मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है, मुझे तुमसे 1 रुपए की, देखिए मुझे खुदा की कसम बड़ी तकलीफ होती है। मुझे आकर कमेंट्स में आकर कहते हैं कि तूने लाइक के लिए वीडियो बनाई है, तूने इसके, देखे मैंने इस अमल को किसी मकसद के लिए वीडियो नहीं बनाई, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए, दुखी इंसानियत के लिए, हर उस गरीब के लिए जिसने हर तरह की तस्बीह पढ़ ली है। जो लोग कहते हैं ना कि मैंने हर तरह की तस्बीह पढ़ ली है, वो आज मेरे दोस्तों 23 रमज़ान जुम्मे को अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में कहीं बैठ जाते हैं कि जगह की पाबंदी कोई भी नहीं है, जगह आपकी मर्जी की है, लेकिन आपने ये तीनों चीजें इकट्ठी पढ़नी है। और आखिर में वो जुमला पढ़ना है सूरह कौसर के बाद, जो फकीरों को बादशाह बनाता है। अल्लाह की कसम, वो आखिरी जुमला अगर बंदा किसी आम दिन में पढ़ लेना, देखें, तो वो फकीर से बादशाह बन जाए। लेकिन आज आपने ये तमाम चीजें पढ़ने के बाद वो आखिरी जुमला, अल्लाह पाक का नाम, मेरे दोस्तों, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, जिसका मतलब है ऐ मुश्किलों को दूर करने वाले, ऐ परेशानियों को दूर करने वाले। लेकिन आपने सूरह कौसर के साथ पढ़ना है, और इस अमल में सूरह कौसर सिर्फ एक बार पढ़नी है, दूसरी बार नहीं पढ़नी। हर चीज में तरतीब से बताऊंगा और पूरा अमल आपको बता दूंगा। सिर्फ 20 से 30 सेकंड में आप ये तमाम चीजें पढ़ लेंगे। लेकिन पढ़ना इसी जुम्मे को है, 23 रमजान को, और कोशिश करना एक बार शुरू में दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। देखिए, 23 रमजान जुम्मे को अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में कहीं बैठ जाए, मेरी वीडियो आपके सामने आ जाए ना, तो समझो आप माला माल हो गए, आपके ऊपर से जुल्म खत्म हो गया। और जिसने ये मौका गवा, देखे, गौ से पाक का बताया हुआ अमल है। और देखें, मैंने अपनी जिंदगी में
7 से 8 साल बड़ी मेहनत की, मैंने दुनिया के हर वजीफ़े को आजमाया। खुदा की कसम मेरे दोस्तों, मेरा कोई वजीफ़ा कामयाब ना हुआ। लेकिन जिस दिन मैंने रब काबा की कसम मेरे दोस्तों 23 रमज़ान को ये अमल पढ़ा, जुम्मे के दिन, खुदा पाक की कसम एक ही दिन मेरी तकदीर बदली। यानी कि पहली ही बार पढ़ते ही मेरे अपने रिश्तेदार ने मुझे 20 लाख रुपए, यकीन करें, 23 रमज़ान को सुबह, फिर मैंने 1 घंटे बाद फिर पढ़ा, मुझे फिर मिला, फिर मैंने 1 घंटे बाद फिर पढ़ा। यानी कि 23 रमज़ान जुम्मे को पिछले साल मुझे पूरा दिन मिला और मैंने अपने साथ तकरीबन 100 बहनों और भाइयों को यह अमल दिया। ये कोई मैं झूठी बात नहीं कह रहा, मैं दोस्तों अल्लाह की बड़ी से बड़ी कसम खाने के लिए तैयार हूं। मैंने जिसको भी अमल दिया, ऐसी बहनें, ऐसे भाई आज तमाम करोड़पति हैं, लेकिन जिसने ये 3 चीज़ें पढ़ी और आखिर में वो जुमला पढ़ा, ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ा, कामयाबी उसका मुकद्दर बन गई। अब आप कहेंगे मैंने अस्तगफिरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा, लेकिन क्या आपने अस्तगफिरुल्लाह के साथ अल्लाह पाक का जो नाम मैंने बताया, यकीन करें मेरे दोस्तों, इससे बेहतर वजीफा पूरी कायनात में कोई भी नहीं है। देखिए, अस्तगफिरुल्लाह के साथ या रज़्ज़ाकू जो मैंने आपको बताया, आप जानते हैं या रज़्ज़ाकू के बारे में। आप लोग तस्बीह पकड़ लेते हैं, लोग कहते हैं बेटा या रज़्ज़ाकू पढ़ ले, या गनीयू पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले। लेकिन आज मेरे बच्चे, आज एक बार मुझे आजमा ले, आज गौसे पाक का सच्चा अमल पढ़ ले। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, पहला वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ना है, दूसरा वजीफ़ा 7 बार पढ़ना है, फिर इसके बाद बारी बारी तमाम चीज़ें पढ़नी, सिर्फ 20 से 30 सेकंड देने हैं। कोई घंटों मिनटों बैठ कर नहीं पढ़ना, अपने घर में पढ़ ले, अपनी दुकान में पढ़ ले, जो दुकान बिल्कुल सन्नाटे में है, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। यकीन करें सिर्फ 3 से 5 मिनट में वहां पर ग्राहकों की लाइनें लग जाएंगी। जो जादू है, बंदिशें है, बदनजर है, बीमारी है, कोई मुश्किल है, लेकिन आपने बाप कहेंगे मैंने या अल्लाह या रब्बना को बहुत बार पढ़ा। देखिए, या अल्लाह अल्लाह पाक का जाती नाम है, इसमें अल्लाह के 99 नाम शामिल है। इसे आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? तवज्जो ध्यान से समझे, बार बार वीडियो स्किप ना करें। ये छोटी सी वीडियो है, अगर ये छोटी सी वीडियो भी तुम्हें समझ में नहीं आए, देखें, फिर इसके बाद या अल्लाह या रब्बना के बाद पहला कलमा भी पढ़ना है। और याद रखिएगा, इस अमल के अंदर पहले कलमे की इतनी ताकत है, इतनी बरकतें हैं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे, आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। आप कहेंगे ये चीज़ क्या है, ये अमल है क्या? हम तो फ़कीर थे, हम तो मांगने वाले थे, इस अमल ने हमें बांटने वाला कैसे बना दिया? अल्लाह की कसम, कलमे शरीफ की कसम, 3 बार आपने पहला कलमा पढ़ना है, सिर्फ 3 बार ला इलाहा। देखिए, आखिरी घड़ियां हैं, आखिर में मैं पूरा अमल रिपीट कर दूंगा, आखिर में ये चारों चीज़ें मैं आपके सामने हवाले कर दूंगा। 3 चीज़ें आपने पहले पढ़नी, यानी अस्तगफिरुल्लाह के साथ या रज़्ज़ाकू पूरी तरतीब बताऊंगा, फिर या अल्लाह या रब्बना, फिर पहले कलमे के साथ जुमला, और आखिर में सूरह कौसर के साथ जुमला पढ़ना है। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा, बाकी ज़िंदगी भर वजीफ़े पढ़ते रहो। कोई कहेगा बेटा ये पढ़ ले, कोई कहेगा बेटा वो पढ़ ले, लेकिन मेरा चैलेंज सिर्फ 15 मिनट का है। अगर अगले 15 मिनट में ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ते ही तुम्हारी गरीबी ना दूर हो, तो मेरा गिरबान हाजिर है। आज मुझे जूता मारकर जाना, मेरी वीडियो पर दोबारा मत आना। मेरे 15 मिनट में अगर जालिम जिद्दी शौर, कोई ऐसी बहन, कोई ऐसी मेरी दुखियारी बहन जो रो रही है, गरीबी है, कर्जा है, बीमारी है, मेरी बहनों तुम्हारा भाई जिंदा है। आज तुम्हें सच्चा अमल बताऊंगा। आज उन गरीब बहनों को देखिए, ये गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल है। अगर ये दिन भी गवा दिया, देखें, अब आप कहेंगे जनाब आली, मैंने पहला कलमा तो बहुत बार पढ़ा, लेकिन पहले कलमे के साथ आपने अल्लाह पाक का वो नाम कभी पढ़ा है जो गनी कर देता है, जो गैबी खजाने अता करता है? अरे अक्ल के अंधे, देखे, पहला कलमा और या गनियों को से पाक फरमाते हैं कि अगर 23 रमजान को जुम्मा पड़ जाए, और ये मौका सदियों बाद मिलता है, और इस दिन अगर कोई बंदा सिर्फ एक वजीफा पढ़ लेना, लेकिन आप तो पूरा अमल पढ़ रहे हैं, आप तो पूरा कोर्स कर रहे हैं, और इस कोर्स का एक ही वजीफा गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है, यानी कि एक एक वजीफा। और ये तमाम चीज़, देखिए, तमाम चीज़ें आपने एक ही जगह पर बैठकर पढ़नी है। देखें, 23 रमज़ान जुम्मे को पूरे दिन में जब भी आप एक आधी मिनट के लिए फारिग होना, तो अपनी दुकान में, दफ्तर में कहीं बैठ जाते। जगह की पाबंदी नहीं है, पाबंदी सिर्फ एक की है, यानी एक चीज़ की पाबंदी है कि अमल को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। अब आप कहें कि यार पता नहीं वजीफ़ा कामयाब होगा नहीं होगा, मेरी गुर्बत गरीबी मिटेगी नहीं मिटेगी, तो मेरे दोस्त, इस तरह कभी भी नहीं मिटेगी। हमेशा अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन रखना, हमेशा अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा रखना, क्योंकि रिज़्क़, दौलत, ज़िंदगी, मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। मैं तुम्हें सच्चे वजीफ़े बता सकता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह वालों की सच्ची तस्बीह दे सकता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों, देने वाली ज़ात रब की है। ना गौसे पाक देंगे, ना मैं दूंगा, देगा मेरा अल्लाह, प्यारा अल्लाह, मेरे पाक परवरदिगार तुम्हें देगा। और आज जितना देगा, जो लोग कहते हैं ना
कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं, मेरी बहनें कहती हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताएं कि लोग दरवाजे पर आकर देकर जाएं। तो आज तुम्हारे दरवाजे पर लोग बजा बजा कर देकर जाएंगे। ये इस अमल की देखिए, इस अमल का पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है। अल्लाह को गौसे पाक फरमाते ही 23वें रोज़े जुम्मे का अमल इतना अजीज़ है कि अल्लाह पाक इतने राज़ी होते हैं कि फरमाते हैं कि इस बंदे की भर दो झोली को फरिश्तों, फरिश्तों भर दो, जाओ जाओ फरिश्तों जाओ। अल्लाह पाक जज्बात में आ जाते हैं, कहते हैं भर दो इसकी झोली को। और गैबी फरिश्ते पढ़ते ही अमल, ये 3 चीज़ें। और आखिर में सूरह कौसर के साथ जुमला, अगर 10 साल का बच्चा भी है ना, खुदा की कसम बड़े आराम से पढ़ ले और 15 मिनट में ये अमल अपना काम दिखा देगा। 15 मिनट में जालिम जिद्दी शोहर कदमों में रूठा महबूब मोहब्बत में नाकामी है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वो इग्नोर करता है, ब्लॉक मारता है, शादी में रुकावट है, यकीन करें आपकी इंशाअल्लाह ऐसी मोहब्बत में कामयाबी होगी। लोग आपकी मिसालें देंगे, यकीन करें। अगर आपके घर में इज्जत नहीं है, अगर आपके घर में आपका रुतबा नहीं है, मकाम नहीं है, घर में झगड़े हैं, यकीन करें इस अमल को कोई मेरी बहना मेरा भाई पढ़ ले, उसको इज्जत मिलेगी इतनी कि वो हैरान रह जाएगा। उसको इतना रुतबा मिलेगा, उसकी गरीबी ख़त्म हो जाएगी, उस पर पहाड़ जितना कर्जा ख़त्म हो जाएगा, बीमारी ख़त्म। मैंने 100 बंदों को पिछले साल ये अमल दिया और एक एक बंदे के 100 मसले हल हुए। एक एक बंदे के 100 मसले हुए। यानी किसी के ऊपर कर्जा है तो कर्जा भी दूर, बीमारी है तो बीमारी भी दूर, जुल्म है तो जुल्म भी दूर, गरीबी है तो गरीबी भी दूर। और तकरीबन 99% लोगों ने एक ही बात की, ये अमल गैबी ख़जाना है। इस अमल को पढ़ते ही लोग, रिश्तेदार, गैबी फरिश्ते, अल्लाह के वली दरवाजे पर आकर देकर जाते हैं। यानी कि देखिए, जो चीज़ मेरे साथ हुई वही लोगों के साथ हुई, वही इंशाअल्लाह भी आपके साथ ही होगी। अब भी होगी, अब भी इसी वक्त होगी, बाद में नहीं होगी, अभी अभी होगी। 23वां रमज़ान है, खुदा का वास्ता है। अब आपने देखें अस्तगफिरुल्लाह को सिर्फ 3 बार एक खास जुमले के साथ पढ़ लिया। देखिए, पहला वजीफ़ा, पहले वजीफ़े को आपने पहले पढ़ना है, फिर इसके बाद या अल्लाह या रब्बना को पढ़ना है, फिर इसके बाद पहले कलमे के साथ अल्लाह पाक का नाम पढ़ना है, और फिर आखिर में जो मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों, आप कहेंगे मेरे हाथ में चीज़ क्या लगी है, मैं मट्टी में। देखें, लोग पूछेंगे बेटा तूने ऐसा क्या पढ़ लिया है, तू तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, तू तो लोगों से भीखे मांग रहा था, मुझे 500 दो, मुझे 1000 दो, आज एकदम से तेरी जिंदगी में इतनी खुशियां, इतनी तब्दीली कहां से आ गई। मेरे दोस्तों, ये इस अमल की करामत है। इस अमल के पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होगा। अब आप कहेंगे जनाब आली मैंने तो पहला कलमा बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज जब आप लोग पहले कलमे को 3 बार पढ़ते ही या गनीयू 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 7 बार पढ़ना है। कितना वक्त लग गया, कोई घंटों मिनटों लग गए, कोई पूरा दिन लग गया, लेकिन सारी चीज़ें बारी बारी पढ़नी। जिस तरह 2 वजीफे पहले बताए, फिर तीसरे नंबर पर आपने मेरे दोस्तों ये वजीफा पढ़ना है। अब आखिरी वजीफा सुन ले, क्योंकि इसके बगैर ये अमल अधूरा है, इसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। अब आप कहेंगे जनाब अली मैंने सूरह कौसर को अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा है, लेकिन आज देखें इस छोटे से बच्चों वाले आसान से अमल में आपने सिर्फ एक बार सूरह कौसर पढ़नी है। आखिरी आखिरी घड़ियाँ हैं मेरे गरीबों, मेरे गरीबों, आखिरी आखिरी घड़ियाँ हैं। ना छोड़ना वीडियो, ना छोड़ना। मैं आखिर में पूरा अमल रिपीट कर दूंगा। और देखें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी गरीब दिखे आज, जो भी आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो भी गरीब है, उसे मेरा नाम लेकर दें, मेरा एड्रेस नंबर दे दें, मेरा पता दे दें। उसको बोलें कि ये बंदा जिम्मेदार है। अगर ये तुम्हारा अमल असर ना करे, ये अमल 15 मिनट के साथ, 15 मिनट के चैलेंज के साथ पूरी दुनिया को, अब आपने देखें 3 मैंने आपको ताकतवर वजीफे बता दिए हैं। 3 दुनिया के टॉप नंबर वजीफे हर जुम्मे को नहीं पढ़ने। देखिए, हर जुम्मे को कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप मिसाल के तौर पर अगले जुम्मे को पढ़ते हैं, अगले जुम्मे को मुश्किल से 5 से 10% फ़ायदा होगा। लेकिन आज 23वें रोज़े को जब आप ये गौसे पाक की बताई हुई तरतीब से ये तमाम चीज़ें इकट्ठी पढ़ लेते, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप गरीब नहीं रहेंगे, आप बीमार नहीं रहेंगे, आप बे औलाद नहीं रहेंगे। अब आपने देखें 3 वजीफे पहले पढ़ लिए। अस्तगफिरुल्लाह या रज़्ज़ाकू, ये कंप्लीट वजीफा है। ये पूरा वजीफा आपने इकट्ठा पढ़ना है। पहले नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह या रज़्ज़ाकू। देखिए, उससे पहले दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लीजिएगा। कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, मैं आखिर में पूरा अमल रिपीट कर दूंगा। कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी की ताकत बहुत ज़्यादा है। मेन चीज़ समझ लें, सबसे ज़रूरी बात समझ लें कि दुरूद इब्राहिमी की ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, ये भी बहुत प्यारा दुरूद शरीफ है। आप ये नहीं पढ़ सकते, आपको कोई मुश्किल है, परेशानी है, कोई मसला है, आपके पास टाइम कम है, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, इतनी आसानी तरीके से समझा दिया। मेरी आवाज़ में मेरी तरतीब सुन ले, जो आपको बेहतर लगे दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लें। अगर कोई बहन भाई फिर भी कोई ऐसा शख्स जो कहे भाई मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ मुझे अल्लाह पाक के आसान से नाम बता दें, इस्तग़फ़ार बता दें, ऐसी कोई चीज़ें बता दें बस,
तो आपने सिर्फ अमल शुरू करने से पहले 23 रमज़ान जुम्मे को अपनी दुकान में, दफ्तर में, कहीं बैठ जाएं, कोशिश करना एक बार दुकान में पढ़ लें, एक बार घर में पढ़ लें और एक बार जहां दिल करे पढ़ लें, 2-3 बार पढ़ लें, रात में, सुबह, दोपहर। देखिए इससे ये होगा, देखिए ये मौका साल में एक बार मिलता है या बाज़ औक़ात सदियों में एक बार मिलता है। तो अगर मिसाल के तौर पर थोड़ी बहुत कमी पेशी हो गई तो इससे बेहतर है 2-3 बार पढ़ लेंगे ना, तो छोटी मोटी कमी पेशी भी ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे बात को? तो अब आपने पहले नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह के साथ क्या पढ़ना है? देखिए आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, एक बार याद है, नहीं याद छोड़ दे, बिस्मिल्लाह पढ़ें, कंप्लीट पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अमल शुरू करें। अब 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप ना करना। अब तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, क्योंकि मैंने आपको अब फुल डिटेल देनी है। अब मैं आपको एक एक चीज़, अपने सीने के राज जो मैंने पीछे हर चीज़ समझाई है वो दोबारा समझा दूंगा। अब भी अगर ना समझे तो तुम्हारी मर्जी है, ज़िंदगी तुम्हारी है। एक गरीब खा दर दर की ठोकरें, मांग लोगों से भीखें, पूरी ज़िंदगी की देखें। एक तरफ जुल्म है, ज़्यादती है, गरीबी है, कर्जा है, बीमारी है, बेऔलादी है, पूरी दुनिया के मसले हैं, और दूसरी तरफ मेरे दोस्तों ये अमल है 23वें रोज़े का, जुम्मे का। अब मर्जी आपकी है, या तो अपनी ज़िंदगी में खुशियों को ले आओ, बीमारियों को भगाओ, जादू भगाओ, बंदिशें भगाओ। देखें जादू, बंदिश, बदनज़र किसी पर अगर होगी तो वो कोई वजीफा पढ़ ले कामयाब ना होगा, लेकिन ये वो वाहिद अमल है 23वें रोज़े जुम्मे का जो तुम्हें जादू से जान छुड़वाएगा, बंदिशें ख़त्म करवाएगा, बीमारी ख़त्म करवाएगा, बद नज़र जो तुम्हें खा गई है अपने पराये की वो भी ख़त्म कराएगा, और इन तमाम चीज़ों से हमेशा हिफाजत करेगा। तो अल्लाह वालों और क्या चाहिए? अल्लाह की गैबी मदद दिलवाएगा, लोग दरवाजे पर आकर देकर जाएंगे, कर्जे दूर, गरीबी दूर, जुल्म दूर, बेऔलादी दूर। लेकिन चारों चीज़ें इकट्ठी पड़नी है। अगर इन चारों में से एक वजीफ़ा भी आपने स्किप कर दिया तो मेरे नज़दीक आप फिर अपना दुश्मन तो खुद है, तेरा और कोई दुश्मन नहीं है। मुझे रोज़ कहते हो ना कि सच्चे वजीफ़े बता, सच्चे वजीफ़े बता, तो बता दिया दुनिया का सबसे कीमती वजीफ़ा। अब आपने देखें पहला वजीफ़ा जैसे ही 3 बार पढ़ लिया, अस्तगफिरुल्लाह या रज़्ज़ाकु, अस्तगफिरुल्लाह या रज़्ज़ाकु, अस्तगफिरुल्लाह या रज़्ज़ाकु, सिर्फ 3 बार पढ़ना है, तादाद में कमी पेशी ना हो। अब आपने जैसे ही पहला वजीफ़ा पढ़ लिया, पहले नंबर पर 2 वजीफ़े पढ़ने हैं, समझ रहे? अस्तगफिरुल्लाह या रज़्ज़ाकु एक बार हो गया, इस तरह 3 बार पढ़ना है। फिर इसके बाद वहीं बैठे बैठे खड़े ना होइएगा, खड़े नहीं होना, वहीं बैठे बैठे जो मैंने तादाद आपको बताई फिर तादाद समझ लें, या अल्लाहु या रब्बना, या अल्लाहु या रब्बना, या अल्लाहु या रब्बना। कितनी बार पढ़ना है? कितनी बार? सिर्फ 7 बार। हर चीज़ बताने के बाद मैं हर चीज़ दोबारा तुम्हें समझाऊंगा, आखिरी जुमले तक समझाऊंगा जिसे सूरह कौसर के साथ पढ़ना है। वो आखिरी जुमला ना छोड़ना, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, क्योंकि अल्लाह पाक का वो नाम मेरे दोस्तों, या हल्लल मुश्किलात, जो तुम ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद, अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ने के बाद, या रज़्ज़ाकु के साथ, फिर या अल्लाह या रब्बना से अपनी गुर्बत और गरीबी की चीखें निकलवाने के बाद, फिर पहले कलमे के बाद साथ में तुमने 3 बार पहला कलमा पढ़कर बताई हुई तरतीब से साथ में तुमने 3 बार पहला कलमा, देखिए पहले नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह और या रज़्ज़ाकु को मिलाकर पढ़ना है, फिर दूसरे नंबर पर या अल्लाह या रब्बना को मिलाकर पढ़ना है, लेकिन तीसरे नंबर पर पहले कलमे को अलग पढ़ना है, या गनियों को अलग पढ़ना है। तो 3 वजीफे तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना? पहले नंबर पर भी 2 पढ़ने, लेकिन पहले कलमे को अलग पढ़ना है। फिर उसके साथ पहले कलमे को जैसे ही 3 बार पढ़ लें तो जो तादाद मैंने या गनियों की बताई उसी तादाद में या गनियों, या गनियों, या गनियों पढ़ लीजिएगा। और आखिर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आखिरी वजीफा है। खुदारा तवज्जो चाहता हूँ, है मेरे गरीब, तवज्जो चाहता हूँ, मत स्किप करना, आखिरी वजीफे को सुन ले, क्योंकि इस वजीफे को पढ़ते ही पूरे मोहल्ले में शोर मचने वाला है, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में गिरने वाली है। ये मेरा वादा है, ये गौसे पाक का वादा है। अब आपने आखिर में सिर्फ एक बार सूरह कौसर पढ़नी है, 3 दुनिया के अजीम वजीफे पढ़ लिए, तो आखिर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। मेरे गरीब दोस्तों, ये जुमला अल्लाह पाक का नाम सूरह कौसर के साथ पढ़ते ही आपके पास पैसे रखने की जगह नहीं रहेगी, आपकी जेब में, घर में पैसे रखने की जगह नहीं रहेगी। ये मैं कह रहा हूँ सीधी बात, सीधी और सच्ची बात, आपके पास पैसे रखने की जगह ख़त्म हो जाएगी। घर भर जाएगा, बैंक भर जाएगी, अलमारियां भर जाएंगी, रखने की जगह ख़त्म हो जाएगी। बांट बांट के थक जाओगे, मांगने वाले से बांटने वाले बन जाओगे। पहले इस वजीफ़े की तादाद सुन लो और फिर इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ के मांगना शुरू करो। बिन मांगे मिल जाएगा, लेकिन अल्लाह पाक से मांगना ज़रूर। जो मांगो अपनी बीमारी के लिए, परेशानी के लिए, जुल्म ज़्यादती के लिए, गरीबी के लिए, हाजतों के लिए, पैसे के लिए खूब मांगना। पहले आखिरी वजीफ़े को समझ दे के 3 वजीफ़े पढ़ लिया, अस्तगफिरुल्लाह या रज़्ज़ाकु, या अल्लाहु या रब्बना, पहला कलमा
फरमा या गनियों, फिर सूरह कौसर के साथ अब आपने या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात अपने अंदाज में पढ़ें। या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात 11 बार पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ें या ना पढ़ें, बस मांगें। 3 मिनट से 15 मिनट में कदमों में होगा इंशाअल्लाह। दुआ कीजिएगा। अल्लाह